रायबरेली में आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। देश की दो सबसे हाई प्रोफाइल सीटों पर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मुकाबला होगा। इस मुकाबले को जीतने के लिए दोनों तरफ से वोट योद्धाओं को उतारा गया है, क्योंकि लड़ाई सिर्फ वोट की नहीं, जीत की भी नहीं, बल्कि लड़ाई विरासत और साख की है। इससे इन दोनों सीटों पर चुनावी युद्ध में सियासत का हर दांव चलाया गया है। कल रायबरेली में पूरा गांधी परिवार जुटा और सोनिया ने रैली के मंच से राहुल को लेकर भावुक अपील भी कर दी। चौबीस की लड़ाई में सीटें तो बहुत सी आई, लेकिन नजरें गड़ाई तो सिर्फ अमेठी और रायबरेली ही नजर आई। 24 के सियासी घमासान की सबसे हॉट सीट, दो किरदार, लेकिन एक जैसी धार और उससे भी तीखा और धारदार सियासी। दोनों तरफ इस संग्राम को फतेह करने के लिए उत्कंठा और अभिलाषा की दहक बराबर बनी हुई है। यहाँ दर्द, भावनाएं हैं, तलखियां हैं, तो क्रोध भी है। चुनाव जीतने के लिए हर पलक पावड़े बिछाकर जनता को रिझाने की हर मुकम्मल कोशिश परवान चढ़ी है। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। दोनों ही सीटों पर 20 मई को 5वें चरण में वोटिंग है और उससे ठीक पहले दोनों ही तरफ से जीत को लपक लेने के लिए चुनावी योद्धाओं की पूरी फौज उतार दी गई। एक तरफ एनडीए की बटालियन, जिनकी तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, खुद स्मृति ईरानी, दिनेश सिंह, प्रेम शुक्ला, संजीव बालियान और सतीश गौतम मैदान में उतरी। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह ने अमेठी पहुंचते ही सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे को बीजेपी में शामिल कराया और उसके बाद जुबानी तर्कश से सारे तीर विरोधियों पर उतार दिए और सबसे बड़ा तीर चलाया विरासत का। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। तो दूसरी तरफ गांधी परिवार की साख बचाने के लिए, अमेठी के गढ़ को वापस लाने के लिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी पूरी ब्रिगेड उतार दी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, अशोक गहलोत, केएल शर्मा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। 2019 के बाद राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी की जनता से बात की। घर वाली भावनाएं उड़ी, कहा अमेठी का हूं, अमेठी का ही रहूंगा। और पीएम मोदी को उन्हीं के अंदाज में खटाखट वाला जवाब दिया तो अखिलेश ने भी साथ में प्रत्यंचा चढ़ाई। उनके नेताओं ने साफ कहा कि हम इस संविधान को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, फेंक देंगे। इन्होंने अमेठी का नाम डुबाया है और यहां लोग बैठे लोग अमेठी का नाम सम्मान को लेकर के सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। गढ़ और विरासत को बचाने की इस लड़ाई में सोनिया भी उतर आईं। उन्होंने भी भावनाओं का समंदर उड़ेला। राहुल से गले मिलने के बाद जनता को वास्ता दिया कि मेरा बेटा अब आपके हवाले। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेगा। रायबरेली और अमेठी में चुनाव नहीं हो रहे, उत्सव हो रहा है। उत्सव, शहर का कोना कोना इस उत्सव में लीन है। शहर से ज्यादा चुनाव संपन्न कराने वाले लोग अमेठी और रायबरेली में मौजूद हैं। खुद अमेठी और रायबरेली भी ये नजारा देखकर दंग होंगे। मार्केट चहक रही है तो उम्मीदें, हर तरफ चर्चा सिर्फ एक, जीतेगा कौन। यहाँ पे केएल एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। बड़ी दीदी स्मृति ईरानी, पटखनी, राजनीतिक पटखनी मिल जाएगी उनको। कांटे टक्कर है। हाँ जी। तो लग रहा है छोटी दीदी और बड़ी दीदी में लड़ाई है, बहुत तगड़ी लड़ाई है। बड़ी अपनी जगह पे रहेगी, छोटी अपनी जगह पे रहेगी। सबका औंधा बरोबर है सर, सबको सम्मान उतना ही मिलेगा जितना मिलना चाहिए। 24 की लड़ाई में अमेठी और रायबरेली बहुत बड़ा संदेश देने वाले हैं। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। तो हार के बाद आज पहली बार राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से बातचीत की
तो रायबरेली की विरासत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन ने सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी ने भी सारी ताकत झोंक दी, पूरी हुंकार लगाई। लेकिन साख और नाक की इस लड़ाई में मैदान कौन मारेगा, ये 4 जून के नतीजे तय करेंगे। अमेठी से नीतीश पांडे के साथ रायबरेली से विशाल रघुवंशी, जी मीडिया।